हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल गाइस। आई होप आप सभी लोग सुपर डुपर बढ़िया होंगे। तो चलिए आज की क्लास में हम लोग फटाफट रिवीजन के अंदर स्टार्ट करते हैं। लैन मैन पैन, नहीं, पैन लैन मैन वैन के बीच में अंतर। ये टॉपिक बहुत ही छोटा सा है लेकिन आपके सिलेबस के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंड इसी को हम लोग आज यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और मैंने इसको बहुत ही छोटा सा रखा है लेक्चर को, ताकि छोटे से लेक्चर में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हम लोग कवर कर सकें, तो वो चीज़ें कवर कर सकें जो जिससे हमें एग्ज़ाम में प्रश्न क्वेश्चन है जो आ सकते हैं। ठीक है, तो इसमें मैंने एक वन शॉट काइंड ऑफ आपको एक आप उसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, तो आपको कह लो कि भाई तरह तरह की वेबसाइट्स को विज़िट करने से अच्छा है कि आप अगर उस एक पेज को भी देख लेते हैं तो आपका काम है जो बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। इन चारों पाँचों के बीच में एक अंतर देखते हैं। एंड येस, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, क्योंकि ऐसी ही बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें जो है और भी हम लोग चैनल के ऊपर करते रहेंगे। एंड आज की क्लास में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं एरिया के बेसिस पर हमारे नेटवर्क के टाइप्स को। ठीक है, तो मतलब कहने का कि हम एरिया के बेसिस पर देख रहे हैं कि हमारा नेटवर्क कितने हिस्सों में, कितने भागों में, कितने टाइप्स के अंदर डिवाइड हो रखा है। ये जो है नेटवर्किंग का बहुत ही छोटू सा कंसेप्ट है, बट ऐसा कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम नहीं है जिसके अंदर आप कह लीजिए कि ये आता नहीं है। बिल्कुल आता है। अगर हम क्लास 11 से ही लेकर के चले तो ये टॉपिक आपको हर साल आपके किसी न किसी पेपर में फंस जाता है। तो चलिए फिर अब इसको देखते हैं। तो कहने का मतलब है कि हम यहाँ पर ये चीज़ देखने वाले हैं कि टाइप्स ऑफ नेटवर्क एरिया के बेसिस पर। तो सबसे पहले हम लोग जिसकी बात करेंगे वो है पैन, यानी कि पर्सनल एरिया नेटवर्क। तो इसका जो एरिया है वो क्या है, छोटू है, मतलब पर्सनल। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर हूँ, मेरा लैपटॉप यहाँ पर है, तार के साथ में हमने जोड़ा, दैट्स इट। मतलब मैं यहाँ पर हूँ, मेरा फ़ोन यहाँ पर है, लैपटॉप से मैंने फ़ोन को है जो कनेक्ट किया तार के सहारे। तो दैट इज़ क्या है, हमारा पर्सनल एरिया नेटवर्क। उसके बाद में हम एरिया को थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं। तो जैसे ही मैं अपने घर से बाहर निकलूँगी एरिया बढ़ जाएगा, तो यानी कि एक बिल्डिंग इंक्लूड हो जाएगी, है ना, एक और बिल्डिंग इंक्लूड हो जाएगी, तो यानी कि लोकल हो जाएगा मेरी लोकेलिटी के अंदर, तो लोकल एरिया नेटवर्क। अब उससे भी बाहर जाएंगे यानी कि और छोटे छोटे लैंड्स की बात हो रही होगी, तो ये इतने सारे लैंड मिल करके हमारा एक मैन बना रहे होंगे। ठीक है, ये मैन इसी से ही निकला हुआ है, मतलब बहुत सारे जब लैंड्स को आपने आपस में कनेक्ट कर दिया तो वो मैन बन गया। अब हम इसके बाहर की बात करते हैं। वैसे तो इसमें गोलू लगाने की ज़रूरत है भी नहीं, क्योंकि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम इंटरनेट के बारे में बात कर रहे हैं, हम वैन के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो मतलब इसमें कोई है ही नहीं, मतलब जोग्राफिकल एरिया के बेसिस पर हमने इनको डिवाइड किया था। यहाँ आपका कह लो कंट्री, कॉन्टिनेंट, सारी चीज़ें आप कह लो कि भाई एक देश से दूसरे देश। ठीक है, तो मतलब एरिया हमारा जो है, कहने का मतलब है कि रहा ही नहीं मतलब कि हम वाइड एरिया की बात कर रहे हैं ना, जो इसकी फुल फॉर्म है। अब देखो यहाँ पर है सबसे पहले पर्सनल एरिया नेटवर्क पैन, फिर उसके बाद में आता है लोकल एरिया नेटवर्क लैन, फिर आता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क मैन, देन हमारे पास में वाइड एरिया नेटवर्क दैट इज वैन। अब देखो मैंने इसका एक वन शॉट काइंड ऑफ बना रखी है चीज़ें, जिससे आपको चीज़ें जल्दी और अच्छे से समझ में आ जाएंगी। इसी से आपका क्वेश्चन है जो बेसिकली निकल आएगा। ओके, सो सबसे पहले आते हैं पैन के बारे में। तो पहली चीज़ कि वी शुड नो द फुल फॉर्म विच इज़ पर्सनल एरिया नेटवर्क। अब देखिए इसका जो दायरा है, एरिया है, वो क्या है, स्मॉल है, छोटू दायरा है। ठीक है, अब जैसे कि हम छोटू दायरे की बात करें तो हम ब्लूटूथ का एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे मेरे पास में मेरा फ़ोन है, तो मैंने तार से कनेक्ट किया अपने लैपटॉप को, तो एरिया कितना है, बहुत ज़्यादा तो नहीं है, पास ही है ना। तो ये पास एरिया, पी फॉर पास, पी फॉर पर्सनल एरिया, तो हमारा क्या है, स्मॉल एरिया नेटवर्क, यानी कि पर्सनल एरिया नेटवर्क स्मॉल हो गया। एरिया के बेसिस पर हम यहाँ पर चीज़ें बातें कर रहे हैं ना। ब्लूटूथ हो गया, तो हम 100 मीटर के आसपास इसको मान सकते हैं। ठीक है, एक से लेकर के, तो मतलब कहने का ऐसा कोई इंची टेप लेकर के या कोई ऐसे नाप लेकर के नहीं खड़ा हुआ है कि यहाँ पर अरे भाई 99.99 मीटर, नहीं, ऐसी नहीं, हम लमसम मान करके चलते हैं। ठीक है, तो मतलब इस कमरे के आसपास की बात कर लोगे तो हमारा पर्सनल एरिया हो जाएगा। फिर मैंने क्या कहा, इसमें जो एरर रेट के चांसेस होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं, क्योंकि मेरा फ़ोन यहाँ पर है, मेरा लैपटॉप यहाँ पर है, तार हमने लगा दी है, तो फिर डेटा क्या है, जल्दी ट्रांसफ़र हो पाएगा, है ना। स्पीड भी क्या होगी, हाई होगी। मेरा खर्चा क्या है, एक तार ही तो लगानी पड़ी मेरे को, है ना। और एरर रेट के चांसेस भी हैं जो बहुत ही कम हो गए, तो मतलब ये सबसे सिक्योर भी है जो आप कह सकते हो।
फिर आते हैं इस एरिया से थोड़ा सा बाहर निकल करके, जिसमें और ज़्यादा डिवाइस हैं जो आपके इंक्लूड हो जाते हैं। जैसे हम एक स्कूल की, एक हॉस्पिटल की, एक रेलवे स्टेशन की, एक बिल्डिंग की बात कर ले, ईथरनेट जिसमें शामिल हो गया, वाईफाई शामिल हो गया, दैट इज़ लोकल एरिया नेटवर्क, है ना। तो दूरी थोड़ी सी ज़्यादा है जो बढ़ गई है, किलोमीटर्स के अंदर चले गए, हम 4-5 किलोमीटर के आसपास कह सकते हैं। बिल्डिंग, स्कूल, हॉस्पिटल, ये सारे भी इंक्लूड, क्योंकि डिवाइस ज़्यादा हो गए ना इसमें इंक्लूड, ठीक है। अब इसमें एरर रेट चांसेस इतने ज़्यादा नहीं होते क्योंकि एरिया इतना भी ज़्यादा नहीं बढ़ गया होता है। हम एक बिल्डिंग की, एक स्कूल की बात करें, है ना, तो बिल्कुल इतना ज़्यादा नहीं है, कम, मतलब उस स्कूल के अंदर भी क्या है, एक जो है एरिया, मतलब अगर एक स्कूल की बिल्डिंग का एग्जांपल लें तो मतलब इस बिल्डिंग के अंदर अंदर की बात है जो हो रही है ना। फिर उसके बाद स्पीड है वो भी हाई रहती है, एक्सपेंसिव इतना ज़्यादा भी नहीं होता है लोकल एरिया, ठीक है। फिर उसके बाहर आते हैं और हम अब इसी से एक टर्म निकाल करके लाते हैं कि छोटे छोटे लैन मिल करके एक मैन बना रहे हैं, ठीक है, मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इसमें मतलब क्या है कि हमारा ज़्यादा बड़ा एरिया हो गया, एक शहर हो गया, शहर के इस हिस्से के जो लैंड है, इस हिस्से का, इस हिस्से का, इस हिस्से का, तो यही मिल करके आपका मेट्रोपॉलिटन एरिया 100 किलोमीटर के आसपास या फिर 70-80 किलोमीटर के आसपास कह सकते हो। एरर रेट मॉडरेट हो जाती है, ठीक है, स्पीड भी इतनी खास होती, मतलब कह लो कि भाई मॉडरेट हो जाती है। देन एक्सपेंसिव भी इतना ज़्यादा नहीं भी होता भी है, तो ये हमारा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क हो गया। देन हम लोग बात करते हैं वाइड एरिया नेटवर्क, यानी कि हम इंटरनेट की बात कर रहे हैं। सो कंट्री हमारी इंक्लूड हो गई, हमारा सिटी टू सिटी हम करने लगे, है ना। मैं यहाँ पर हूँ अपने मोबाइल से, मैं आप लोगों को कर रही हूँ, तो एरिया कितना बढ़ गया, द एरिया के बेसिस पर हम इसको जज कर रहे हैं, दैट इज़ वाइड एरिया नेटवर्क। देन हाई स्पीड जो है, एरर रेट के जो चांसेस है वो हाई हो जाते हैं, क्योंकि अगर हम पैन की बात करें तो दोनों पास पास ही थी चीज़ें, तो फिर क्या हुआ था कि मेरा जो डेटा है वो जल्दी भी पहुंच रहा है और गारंटेड भी पहुंच रहा है, कोई इसमें हैकर वैकर की दिक्कत है नहीं। लेकिन अब यहाँ पर तो हैकिंग की भी दिक्कत हो जाएगी कि भाई रास्ते में हो सकता है मेरा डेटा हैक हो जाए, है ना, तो एरर में भी हो सकता है पहुँचे या ना पहुँचे, है ना। स्पीड भी इतनी ज़्यादा नहीं रहेगी, एक्सपेंसिव तो ऑफकोर्स होगा ही होगा, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर हो गया। अब मैंने इसको इस तरीके से भी सिंप्लीफाई कर रखा है, तो आप इसको एक बार यहाँ से भी चेकआउट कर सकते हो, राइट। तो इसको मैंने चारों पांचों को इस तरीके से भी डिवाइड है जो कर दिया, ओके। तो आप इन चारों पांचों को इसमें इसके अंदर से भी है जो आप देख लेना। तो अगर मैं आपको चीज़ बताऊं तो ये पर्सनल एरिया नेटवर्क, उसके बाहर लोकल, फिर मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया, एंड देन आपका वैन, ठीक है। सो ये कुछ इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो कि छोटे छोटे लैन मिल करके वैन, और वैन मिल करके, सॉरी, बहुत से छोटे छोटे मैन मिल करके वैन, ठीक है। तो ये हो गया हमारा यहाँ पर लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, पर्सनल एरिया नेटवर्क, इनका आपस में एक डिफरेंस। आई होप ये चीज़ें आपको जल्दी से और अच्छे से समझ में आ गई होंगी, क्योंकि इतना बड़ा टॉपिक नहीं है, हमें 1 घंटा लगा करके इसको देखें तो हमें इतने ही टाइम में इतनी सी चीज़ें हैं जो इसके अंदर से जाननी है। मैंने आपको कम टाइम में मीनिंगफुल चीज़ें बताने की कोशिश है जो बिल्कुल की है। ऐसे हम और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो लेकर के आते रहेंगे। थैंक यू सो मच, और अब चलते हैं और मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में। और येस, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा चैनल को, ठीक है, क्योंकि और भी बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें इस चैनल के ऊपर आपको मिलती रहेंगी। ओके, सो बाय बाय।